20 फरवरी शाम के 4:30 बजे लखनऊ के आशियाना एरिया में एक घर के अंदर एक पिता और बेटा एक ही टॉपिक पर एक बार फिर लड़ रहे थे। उस आर्ग्यूमेंट के 10 मिनट बाद पिता की लाश जमीन पर थी और बेटा बाजार गया एक आरी खरीदने। और जब सब हो गया, जब वो सब कर चुका था जो आप सोच भी नहीं सकते, वो क्रिकेट खेलने चला गया। आज हम बात करेंगे लखनऊ के ब्लू ड्रम मर्डर केस के बारे में। एक ऐसी स्टोरी जिसमें बेटा है, पिता है, एक बहन है जो सब देख रही थी, और एक नीला ड्रम जिसमें जो मिला वो पुलिस भी भूल नहीं पाई। हाय, माय नेम इज जयश्री एंड वेलकम टू बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। एंड टू नो द कंप्लीट स्टोरी प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, क्योंकि इस केस का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट आखिर में है। पहले समझिए ये घर कैसा था। लखनऊ आशियाना एरिया, एक नॉर्मल सी कॉलोनी, नॉर्मल से लोग, नॉर्मल सी जिंदगी। एक घर था जिसमें 3 लोग रहते थे। पहले मनवेंद्र प्रताप सिंह, उम्र 49 ईयर्स, सिंगल फादर और एक कामयाब बिजनेसमैन। मनवेंद्र के पास 4 पैथोलॉजी लैब्स थी, जिसमें से एक का नाम था वर्धमान पैथोलॉजी लैब, और साथ में 3 लिकर शॉप्स भी। टोटल 7 बिजनेस, एक अकेले इंसान के, एक सिंगल फादर के, एक मेहनतकश इंसान। 2018 में अपनी वाइफ की डेथ के बाद अकेले दोनों बच्चों को पाला। एक बेटी उम्र 17 साल, एक बेटा अक्षत प्रताप सिंह, उम्र 19 से 21 साल के बीच। और ये समझिए, ये घर कोई गरीब घर नहीं था। पैसा था, बिजनेस था, स्टेबिलिटी थी। तो फिर क्या कमी थी? दूसरा था अक्षत, बायोलॉजी में 12th की थी, बीकॉम में एडमिशन लिया था, पिता की एक लिकर शॉप मैनेज करता था, 17,000 रुपये मिलते थे हर महीने। ना पैसे की कमी थी, ना काम की कमी थी। मतलब ये कोई बेरोजगार बुरा लड़का नहीं था। लेकिन घर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। और तीसरी थी 17 साल की बहन, जो सब देख रही थी और कुछ नहीं कर सकती थी। उसकी बात आखिर में करेंगे, क्योंकि उसकी कहानी सुनने के लिए पहले ये पूरा सच समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर के अंदर क्या चल रहा था, लेकिन उससे पहले एक बात सुननी बहुत ज़रूरी है। एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया, मर्डर के कुछ घंटे बाद अक्षत नीचे आ गया, नॉर्मल से कपड़े पहनकर, और कॉलोनी में क्रिकेट खेलने लगा। ये सोच के ही अजीब लगता है। कैसे, क्यों, क्या चल रहा था उसके दिमाग में? इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि यहाँ तक पहुँचने की वजह क्या थी। मनवेंद्र का एक ही ऑब्सेशन था, नीट। उनका बेटा डॉक्टर बनेगा, नीट क्रैक करेगा, फैमिली का नाम रोशन करेगा। अक्षत के मामा ने खुद मीडिया को बताया, पिता और बेटा एक ही टॉपिक पर बार बार लड़ाई करते थे, नीट और फ्यूचर। अब सुनिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अक्षत ने बीकॉम चूज़ किया था अपनी मर्जी से। वो काम भी करता था अपने फादर की दुकान में। वो अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर जी रहा था, लेकिन घर में वो टर्म्स एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। एक बार तो अक्षत घर छोड़कर चला गया था। इतना टूट गया था रिश्ता, और फिर वो वापस आ गया, क्योंकि घर वही था, पिता वही थे। और एक चीज़ जो इस केस को सिर्फ नीट से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, कुछ महीने पहले घर से कुछ जेवर गायब हुए थे। मनवेंद्र को शक था अक्षत ने चुराए हैं। अक्षत ने मना किया। धीरे धीरे ट्रस्ट टूट रहा था। ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट का केस नहीं था, ये एक रिश्ते के धीरे धीरे खत्म होने की कहानी है। बीस जनवरी 2026 शाम के 4:30 बजे घर में एक बार फिर
वही हुआ होगा जो हजारों बार हो चुका था। मनवेंद्र ने कहा होगा नीट, अक्षत ने जवाब दिया होगा नहीं। मनवेंद्र ने कहा होगा डॉक्टर बनो, अक्षत ने कहा होगा नहीं। और फिर इस बार कुछ अलग हुआ। अक्षत उठा। घर में एक लाइसेंस्ड राइफल रखी थी। उसने वो राइफल उठाई और अपने पिता पर गोली चला दी। मनवेंद्र प्रताप सिंह, वो पिता जिसने अकेले 2 बच्चों को पाला था, अपनी पत्नी के जाने के बाद वहां जमीन पर गिर गए, अपने ही घर में, अपने ही बेटे के हाथों। 17 साल की बहन, वो वहीं खड़ी थी, उसी कमरे में। उसने सब देखा अपनी आंखों से। और अक्षत ने मुड़कर उससे कहा, अगर किसी को कुछ बताया तो तेरे साथ भी यही होगा। और वो 17 साल की लड़की वहां खड़ी रही। अब मैं आपको बताती हूँ मर्डर के बाद अक्षत ने स्टेप बाय स्टेप क्या किया। और फिर मैं आपको बताऊंगी वो डिटेल जो किसी भी न्यूज़ चैनल ने ठीक से कवर नहीं की, उस नीले ड्रम का कनेक्शन एक और मर्डर केस से। मनवेंद्र की लाश 3rd फ्लोर पर थी। अक्षत ने अपने ही पिता की लाश घसीटकर 3 माले नीचे एक सुनसान अंधेरे कमरे में बंद कर दी। फिर वो घर से बाहर गया और बाजार से एक आरी यानी 100 खरीद कर लाया। जो आगे हुआ मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि कुछ चीज़ें कहनी नहीं चाहिए। लेकिन जो पुलिस ने कंफर्म किया वो यह है कि मनवेंद्र के शरीर के टुकड़े किए गए, हाथ और पैर सदरौना एरिया में फेंके गए। बाकी धड़ यानी टॉर्सो एक नीले ड्रम में रखा गया। ड्रम में एसिड भी डाला गया एविडेंस मिटाने के लिए। और ये सब करने के बाद अक्षत नीचे आया, कॉलोनी में गया और क्रिकेट खेलने लगा। पड़ोसी उदयवीर सिंह ने पुलिस को बताया, हमें कुछ पता ही नहीं चला, वो बिल्कुल नॉर्मल था। और 17 साल की बहन, वो भी अपने एग्ज़ाम देने चली गई। नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल फेस, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं ट्रॉमा इंड्यूस्ड डिसोसिएशन। जब कोई इतना बड़ा शॉक मिलता है कि बाहर से इंसान नॉर्मल दिखता है, अंदर से वो तब भी उसी पल में फ्रोजन होता है। वो बच्ची आज भी मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। अब सुनिए ये 20 फरवरी को ही मर्डर के कुछ घंटे बाद अक्षत आशियाना पुलिस स्टेशन गया और उसने क्या किया, अपने पिता की मिसिंग पर्सन कंप्लेंट डाली। पापा कहाँ गए हैं पता नहीं। पड़ोसियों को बोला, पापा सडनली घर छोड़कर चले गए। 1 हफ्ते तक पुलिस भी मिसिंग केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। अक्षत फ्री था, क्रिकेट खेल रहा था, नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। सोचिए, अगर वो ये एक गलती नहीं करता तो कब पकड़ा जाता। लाश छुप सकती है लेकिन बदबू नहीं। पड़ोसियों को एक तेज बदबू आई घर के अंदर से। कुछ दिन बाद पुलिस वापस आई, इस बार मिसिंग केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। अक्षत से गहरी पूछताछ हुई। डीसीपी विक्रांत वीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा, उसके बयान में बहुत इनकंसिस्टेंसी थी, सीधा जवाब नहीं दे रहा था। 23 जनवरी 2026 पुलिस ने अक्षत के साथ जाकर दरवाज़ा अंदर की ओर ढकेला और वो बंद कमरा खुल गया। एक नीला ड्रम मिला, फॉरेंसिक टीम आई, ब्लड स्टेन्स मिले, घर में भी और गाड़ी में भी। बाकी बॉडी पार्ट्स की तलाश में सदरौना एरिया में एक सर्च ऑपरेशन छेड़ा गया। अक्षत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, उसने कन्फेस किया और अरेस्ट हो गया। अब वो चीज़ जो मैंने पहले प्रॉमिस की थी, वो डिटेल जो ज़्यादा किसी ने कवर नहीं की। ये ब्लू ड्रम पहली बार नहीं था। करीबन 1 साल पहले 2025 में मेरठ में एक औरत मुस्कान ने अपने पति का मर्डर किया, बॉडी के टुकड़े किए
और एक नीले ड्रम में पैक करके रख दिया। वो केस पूरे देश में वायरल हुआ था। पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या अक्षत ने वो मेरठ केस देखा था, इंस्पायर हुआ था? अगर हाँ, तो ये केस सिर्फ एक इमोशनल एक्सप्लोजन नहीं है, ये प्रीमेडिटेटेड है, ये प्लान था। हम इस कहानी में इतना खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इस कहानी में एक 17 साल की लड़की भी है जिसने अपने पिता को मरते हुए देखा, जिसे उसके भाई ने जान से मारने की धमकी दी, जो फिर भी अपना एग्ज़ाम देने गई, जो दिन में पड़ोसियों के घर जाती रही, जो बाहर से नॉर्मल दिखती रही। और अगर आप एक पेरेंट है, एक भाई, बहन, दोस्त, तो एक बार सोचो, क्या आपके आसपास कोई ऐसे ही बाहर से नॉर्मल दिखते हुए अंदर से टूट रहा है? उनकी मदद कर देना। कोई मर्डर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं। अक्षत ने जो किया वो गलत था, हमेशा गलत ही रहेगा। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक सवाल है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के मुताबिक इंडिया में स्टूडेंट्स सुसाइड के नंबर अलार्मिंग है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स प्रेशर में टूटते हैं। नीट एक एग्ज़ाम कितने घर तोड़ चुका है, कितने रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। मनवेंद्र गलत नहीं थे, वो चाहते थे कि बेटा कामयाब हो। ये हर पिता का हक है, हर पिता का सपना है। और ये भी सोच लो, मनवेंद्र के पास 4 पैथोलॉजी लैब्स थी, 3 लिकर शॉप्स थी, घर में पैसा था, स्टेबिलिटी थी। तो ये गरीबी का प्रेशर नहीं था, ये था एक पिता का सपना जो उसका बेटा नहीं देखता था। लेकिन कभी कभी हम बच्चों के लिए सपने देखते देखते उन्हें देखना भूल जाते हैं। अक्षत क्या चाहता था? बीकॉम, काम, अपनी जिंदगी जो वो पहले से जी रहा था। क्या किसी ने पूछा? इस केस में एक पिता की जान गई, एक बेटी का बचपन लुटा, एक बेटा जेल में है और शायद खुद बहुत टूट चुका है। एक घर हमेशा के लिए बिखर गया। एक घर था लखनऊ के आशियाना एरिया में, 3 लोग रहते थे। आज वो घर खाली है। एक पिता नहीं रहा, एक बेटी के जहन में कुछ ऐसा बैठ गया है जो शायद कभी नहीं जाएगा, और एक बेटा जेल की दीवारों के पीछे खुद भी शायद जानता है कि वो क्या खो चुका है। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि ऐसी हालत किसी और घर में कभी ना आए। अगर आप किसी प्रेशर में हैं या आपका कोई अपना है तो ये नंबर नोट कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करती है तो एक काम करिए, आज घर में जो भी हो एक बार उनसे पूछो क्या चल रहा है, बस इतना। कमेंट्स में बताओ इस केस में सबसे ज़्यादा कौन सी बात ने आपको हैरान किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें ये देखनी चाहिए, और सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ, ताकि अगली बार हम फिर मिलें। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी।